यूपीएसआई यूपीएसआई के एग्ज़ाम की तैयारी से पहले अगर 2 महीने बचा है तो सबसे पहले हम लोग 4 सब्जेक्ट जो होती है, 4 सब्जेक्ट, उस चारों सब्जेक्ट में जन्म करते हैं। पहला एक होता है हिंदी, दूसरा होता है मैथ, तीसरा होता है रीजनिंग और चौथा होता है जीएस। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी की तैयारी करेंगे, जिसमें से आज सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद हम लोग जो जो चैप्टर्स मेरा कमज़ोर होगा, जो जो चैप्टर्स हम नहीं जानते हैं, उस चैप्टर्स की तैयारी करेंगे। इसके बाद मैथ का एक मॉक टेस्ट देंगे, इसके बाद रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट देंगे, इसके बाद जीएस का एक मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद टेस्ट के बाद ही उस सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक खोलता हूँ, उसमें से एक मॉक टेस्ट देता हूँ हिंदी का। उसमें जो भी गलतियाँ होगी उसको हम लोग तैयारी करेंगे। चलो देखते हैं इसमें क्या आता है। देखो, सामान्य हिंदी सेक्शनल टेस्ट 1 है और इसे हम लोग टेस्ट देते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम लोग चलो टेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले गद्यांश है, तो गद्यांश हम लोग मार्क में रिव्यू कर देते हैं, इसको बाद में हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो, बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ी वाली फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखो, इसमें पता चल रहा है कि बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। तो मुख हीरो से भर नहीं सकता, यानी बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अतिशयोक्ति हो जाएगा। निम्न में तत्वभाव तत्सम का कौन सा युग्म सुमिलित है। तो हम लोग जानते हैं सुमिलित नहीं है, अमीय अमृत को बोलते हैं, पहले से जानते हैं। अद्रक अद्रक और अदरक ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं कहीं। और फिर अड़ी और अनी ये भी है। पहले क्या है, तत्भव है। तो तत्भव पहले जहाँ भी अड़ होता है वो तत्सम होता है। स्त्री प्लस उपयोगी की संधि, स्त्री प्लस उपयोगी की संधि क्या है, तो ये देख रहे हो सेम टू सेम मिला है, यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है। मतलब क्या कर सकते हो कि ये स्त्री ई है, ऊ है, ई, हाँ, स्त्री स्त्री, हाँ, स्त्री उपयोगी। तो इसमें क्या इतने हुआ है, इसमें ई है और प्लस ऊ है। तो ई और ऊ मिलकर के क्या बनता है, तो ई और इसी के बाद असमान स्वर आने पर ई ऊ क्या हो जाता है, स्त्री उपयोगी। तो क्या हो जाएगा, स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी, ये तो हो नहीं सकता है। स्त्री ऊ भी नहीं हो पाएगा, स्त्री ये भी उपयोगी भी नहीं हो सकता है, यही हो सकता है। फिर कह रहे हैं गोचरित का संधि क्या विच्छेद होगा। गो प्लस चरित, तो जहाँ भी विसर्ग होता है वो तो हम लोग जानते हैं आधा सा हो जाता है, लेकिन गो चरित, तो गो सचरित, ये स होगा कि नहीं होगा। गोचारित दूसरा गलत हो गया, और गोचरित और गोचरित चौथा भी गलत हो गया, और गोचरित यहाँ भी आया है और यहाँ पे गोचरित आया है, कौन सा होगा। तो हम लोग देखते हैं, बड़ा सा नहीं हो सकता है, यही गोचरिती, गोचरिती, ठीक, गोचरिती स भी आ सकता है, यहाँ भी सा है, तो हम लोग को फर्स्ट मार देते हैं, सही होगा गलत, ठीक, क्योंकि अभी पढ़े नहीं हैं, जो पहले से जानते हो। सात्विक अनुभव कितने हैं। सात्विक अनुभव जो है 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही युग्म कौन सी है। पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही युग्म कौन है। पाप सूर्य का मतलब तो जानबे करते हो, पाप क्या हो सकता है, अर्घ्य, अर्ध नहीं हो सकता, अग नहीं हो सकता, अर्ध्य हो सकता है, अघ नहीं हो सकता। ये देखो जो भी हो, निम्नलिखित में से कौन सा सब तत्सम है। तो तत्सम पे हम जानते हैं आधा होता है, ड होता है, ये सब होता है, और तत्सम को पूछा है। सोना तत्सम है नहीं, सोडा हो सकता है, सोना, सुगंध, सौत, सौ, सोना को मतलब। आपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। आपादान कारक कर, तो आपादान कारक उत्तम पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आपादान में पर,
आपादान, मुझको नहीं, हमको हो जा सकता है। देखो जो भी हो, निम्नलिखित दिए गए गद्यांश के लिए एक शब्द। कमल की दंड, कमल की दंड वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। कमल की दंड, तो कमल की दंड क्या हो सकता है? कमल की दंड, पराग, पुरंद्र, औरस, मृडाल। जब ये नहीं पता है तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या विलोम शब्द कौन सा युग्म सही है? विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? अनुरुक्ति, विरक्ति होना चाहिए। आरोही, आरोह, आरोही, यही गलत है। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम लिखिए। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या कामायनी। महाकाव्य रामचरितमानस हो सकता है। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन है? अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश हम लोग जो नहीं पता है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्न में से कौन सा है? प्रामाणिकता, प्राचीनता, प्राचीनता नहीं हो सकती है। साहित्यिकता, अपभ्रंश में साहित्यिक से अपभ्रंश के भेद से नहीं हो सकता, साहित्यिकता से ही पहलू हो सकता है। कौन सी मगधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है? मगधी, मगधी, गुजराती, गुजराती हो सकता है मगधी से। फिर किस वर्ग के शब्द का सही अर्थ है? किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है? अनिष्टा, बुरा, अपव्यय, अंग, आग, आज, इति यानी दैविक आपदा। सही अर्थ है अनिष्ठा, अपव्यय, आग का आज हो सकता है। देखो कहता है हाथ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। हाथ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुने। तो हाथ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति कौन सा हो सकती है? कर यानी हाथ होता है। हस्त, पाड़ी, करण, कर होना चाहिए, करण नहीं, तो चौथा गलत हो गया। हस्त, पाड़ी, पाड़ी हो गया, हस्ता नहीं हो सकता है, हस्ता नहीं हो सकता, हस्त, पाड़ी, कर। मालवी बोली जाती है, मालवी, मालवी बोली जाती है मणिपुर, पूर्वी हिंदी नहीं हो सकता, बिहारी नहीं, पश्चिमी हिंदी, मालवी, राजस्थानी हिंदी में। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, इस पंक्ति की किस कवि है? इस पंक्ति, यह पंक्ति किस कवि की है? कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। कुसुम कानन अंचल में, तो कुसुम कानन अंचल में ये हो सकता है सुमित्रानंदन पंत। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प सानिए। स्वर्णकार, स्वर्ण से निर्मित हार, स्वरोड़कार, स्वरोड़हार, स्वर्ण से निर्मित हार। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। सत्तनजा, 7 प्रकार के अनाजों का समूह। अत्यावश्यक, आवश्यकता के उपरांत। अनुचित विकल्प। पुरुषोत्तम ये सही है। स्वर्ण से निर्मित हार ये भी सही है। सप्त होना चाहिए, सत्य नहीं। पितृ किस प्रकार की संधि है? तो जहाँ भी त्रिउ आ जाता है या उरी, ये ओ और अल हो जाता है, तो गुड़ तो है नहीं, दीर्घ भी नहीं है। वृद्धि, वृद्धि, देखो दीर्घ नहीं है, गुड़ नहीं है, वृद्धि भी नहीं है। दीर्घ नहीं है, गुड़ नहीं है, वृद्धि नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यड़ हो जाएगा, यड़।
चलो देखते हैं कहाँ। जिस छंद के प्रत्येक जड़ में 16 और 12 के बाद विराम और 28 मात्राएं होती है उसे क्या कहा जाता है? हरित गीत का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, यानी जो बड़ा नहीं है। ए हो सकता है, ऐ, औ, तो ई छोटी है। फिर कह रहा है दिए गए वाक्य का काल बताइए। बस छूट गई होगी, गा गी आ गया तो संदिग्ध हो जाएगा। पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? शारदा सरस्वती को कहते हैं। स्वर्ण हिम, स्वर्ण को हिम नहीं कहते हैं, यही गलत हो जाएगा। हंस मराल मेढक दादुर। गोदान का प्रकाशन कब हुआ? तो 35-36 में कहीं पढ़े थे। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से विकल्प को चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य सही विकल्प हो। पिताजी ने कहा श्याम ठहरो मैं आता हूँ। पिताजी ने कहा श्याम ठहरो मैं आता हूँ। तो इसमें क्या अंतर है देख लो। ठहरो, पिताजी ने कहा श्याम ठहरो मैं आता हूँ। पिताजी ने कहा श्याम ठहरो मैं आता हूँ। तो देखो क्या ये गलत है, ये भी गलत है। ये देखो, ये दोनों में दूसरा या चौथा में देखो क्या हो सकता है। श्याम ठहरो मैं आता हूँ क्या क्या डिफरेंस है। इसमें केवल नोटेड कमा इसलिए गलत हो गया। इसमें ये गो है इसलिए गलत हो गया। इसमें दोनों है, ये कर सकते हैं। चित्त को प्रसन्न करने वाला होता है। चित्त, रीति, चित्त यानी मन को, माधुर्य, ओज, प्रसाद रीति नहीं हो सकता, माधुर्य हो सकता है। अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। रूपक है नहीं। तो अर्थ अलंकार विरोधाभास। अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, विरोधाभास है। सादृश्यवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? सादृश्यवाचक, सादृश्य मतलब दिखने वाला जो होती है, वाचक। सदृश संदेह में, श्लेष में, उपमा में, वाचक। तो नहीं पता है तो भी छोड़ दो इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक बार सोचते हैं। सर्वनामिक सर्वनाम से संबंधित है, मतलब कोई नौकर, नया घर, बहुत सुंदर, तो सर्वनाम का हो सकता है कोई नौकर। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अरिष्ट, लहसुन, कष्ट, रसहीन, दुर्भाग्य। अरिष्ट का मतलब दुर्भाग्य हो सकता है, कष्ट भी हो सकता है, रसहीन हो सकता है कि नहीं पता। इसको क्या कर सकते हो? अरिष्ट, लहसुन, कष्ट, रसहीन, दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अनेकार्थी। अरिष्ट का हमें लगता है कष्ट, दुर्भाग्य, रसहीन। हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? गुलेरी ने, देवकीनंद खंडी ने, उदय शंकर भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। निम्न में से चत्वारी का तद्भव है, तद्भव पूछा है, ये तत्सम है। चतवारी, त्वरित हो जाता है।
चत्वारी का तत्भव रूप है। भला मैं क्या कर सकता हूँ। भला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अपव्यय। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण समझिए। गुण बता रहा हो, प्रत्येक गुण नहीं बचाता है, ग्रुप गुण बताता है। हेतु, हेतु भविष्य काल का है, जहाँ हेतु हेतु हो जाता है कंडीशनल होता है। हेतु कहीं पढ़े थे, वह आए तो मैं जाऊं। तुम यहीं बैठो, तुम यहीं बैठो, इसमें यही है, यही अपव्यय है। वियोजक सर्वनाम नहीं है, संज्ञा नहीं है। आप जानते हैं रमेश अपने सारे काम कर लेता है। इसमें इस वाक्य में से कौन से सर्वनाम का प्रयुक्त है। अपने आप, निजवाचक है, तो निजवाचक एक ही में दिया हुआ है। 35 है, 4 हम लोग छोड़ दिए हैं, 5, और 5 को इसलिए छोड़े क्योंकि वो टाइमिंग ज़्यादा लेता है, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या छोड़े हैं इसको। फर्स्ट, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि पहले कबीर ने गुरु के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा है। ठीक, देखो क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हाँ, कबीर दास ने अपने गुरु का बड़ा सम्मान करते थे। उनका कहना था कि मनुष्य को सदगुरु की बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है, गुरु की कृपा से ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए गुरु ईश्वर से भी अधिक आदर करना चाहिए। गुरु तो कुम्हार के समान है, जिस प्रकार घड़े को बनाने में कुम्हार मिट्टी की कंकड़ पत्थर पहले निकाल कर फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार मिट्टी से अपना घड़ा बनाता है। उसी प्रकार शिष्य के चरित्र को बनाने में गुरु उसके अवगुणों को दूर कर देता है। कुम्हार अपने घड़े पर ऊपर से तो अपनी थापी से चोट मारता है, पर दूसरा हाथ घड़े के अंदर रखकर उसको सहारा दिए रहता है। गुरु भी अपने शिष्य को डांटता फटकारता है, तो पर अंदर से उसकी आत्मा को मजबूत बनाए रखता है। कबीर का यह दृढ़ विश्वास था कि गुरु की कृपा से ही निश्चय ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो गुरु कुम्हार के समान है, मनुष्य को सदगुरु की कठिनाइयों से प्राप्त होता है, गुरु की कृपा से ही ईश्वर की ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु ईश्वर का स्थान ले सकता है। निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा है। मनुष्य को सदगुरु कठिनाइयों से प्राप्त होता है, ये नहीं बताया। फिर कह रहे कबीर ने गुरु और शिष्य संबंध निम्नलिखित में से कैसे बताया। ज्ञानी अज्ञानी, कुम्हार और बर्तन जैसा। फिर कह रहे कबीर का विश्वास था कि तपस्या करने से भगवान मिल जाते हैं। भगवान किसी भी प्रयास से नहीं मिलते, गुरु की कृपा से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं जो छोड़े हैं एक बार, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती है तो हम लोग मार सकते हैं। कमल की तंड, इसको मृडाल कह सकते हैं। देखते हैं सादृश्यवाचक किस अलंकार में प्रयुक्त होता है। तो सादृश्यवाचक उपमा में हो सकता है। सादृश्यवाचक रूपक जब उपमानी के समान मान लिया जाता है। देखते हैं क्या होता है, सबमिट करते हैं। देखो मेरा 16 है, 24 सही है। ठीक, इसका हम लोग एनालिसिस देखते हैं क्या गलती क्या सही है। इसके बाद उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। स्ट्रॉन्ग में दिखा दिए, वीक
तो हम लोग के क्या क्या पढ़ना है ये टेस्ट हमें बताएगा, अब वही पढ़ेंगे और आगे हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक, तो देखो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो हिंदी में सबसे पहले पढ़ना है संधि। ठीक, इसके बाद शब्द भेद, शब्द भेद ये नोट कर लेना है। हिंदी भाषा और उसका विकास, विकास ये 3 चैप्टर जो है हिंदी का विकास वाला, ये 3 चैप्टर हमको पढ़ना है। वीक यही पता चल रहा है। ठीक, वीक यही पता चल रहा है। इसके बाद इसकी सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में भी जो चैप्टर्स हमें कमज़ोर लगती है वो चैप्टर्स पढ़ेंगे, और 5 दिन बाद, जस्ट 5 दिन बाद एक टेस्ट और देंगे, और उस बार टारगेट रहेगा 30+। ओके, ताकि दोस्तों आप भी टेस्ट दें और इस तरह का तैयारी करें, और 2 महीने में ट्राई करना है। हो सकता है या नहीं, अगर हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो बात की बात है, मेहनत तो बनता है।